गांव भैरवपुर की सुबह आमतौर पर सूरज की लालिमा और पक्षियों की चहचहाहट से शुरू होती थी, लेकिन उस दिन सुबह कुछ भारी सी थी। खेतों की मिट्टी सूखी थी, कुएं का पानी आधे से भी कम रह गया था और हवा में मायूसी तैर रही थी। रामू किसान 50 के करीब उम्र का एक छोटी सी झोपड़ी में बैठा था। उसके सामने पड़ी सूखी रोटियों को देखकर उसकी पत्नी सीता बोली, आज भी भूखे सो गए रामू? रामू ने थके हुए स्वर में जवाब दिया, सीता, अब तो खुद को किस्मत के भरोसे छोड़ दिया है। मेहनत तो की, लेकिन जमीन ने जवाब दे दिया। सीता जानती थी कि रामू टूटा हुआ है, लेकिन वह अब भी विश्वास रखती थी। रामू चुप रहा। किस्मत वो नहीं जो सिर झुकाकर कबूल ली जाए, किस्मत तो वो है जो सिर उठाकर बदली जाए। कि रामू चुप रहा। उसे अब न खेतों पर भरोसा था, न ही अपने भाग्य पर। उसी दोपहर गांव में एक साधु आया। चेहरा तेजस्वी, लेकिन आंखों में गहराई। उसने सबको एक बात कही, पास के जंगल में एक बाबा रहते हैं जो भाग्य की रेखा पढ़ सकते हैं। वे हर सवाल का उत्तर देते हैं। गांव वालों ने साधु की बात को हंसी में टाल दिया, लेकिन रामू की आंखों में चमक आ गई। वह सीता से बोला, मैं जाऊंगा वहां, पूछूंगा भगवान से, क्या मेरा भाग्य यूं ही बर्बाद लिखा है? अगली सुबह बिना किसी को बताए रामू जंगल की ओर निकल पड़ा। रामू ने जंगल में यात्रा शुरू की। चलते चलते एक शेर के पास पहुंचा, जो जमीन पर बैठा कराह रहा था। शेर ने रामू से कहा, तू बाबा से मिलने जा रहा है? उनसे पूछना मैं इतना बीमार क्यों हूं। मैं जंगल का राजा था, अब चल भी नहीं सकता। रामू डरते हुए बोला, है, पूछ लूंगा, जरूर पूछूंगा। आगे जाकर एक सूखी नदी मिली। नदी के किनारे बूंदें भी नहीं थी। रामू, बाबा से पूछना मेरा स्रोत क्यों सूख गया? मैं कितनों को जीवन देती थी। रामू ने सिर हिलाया। फिर एक पुराना बबूल का पेड़ मिला, आधा सूखा, टेढ़ा मेढ़ा। मुझे भी पूछना, मैं फलदार था, अब बंजर क्यों हूं। रामू तीनों से वादा करके आगे बढ़ गया। दिन ढल चुका था जब वो बाबा की कुटिया पहुंचा। वहां एक अजीब सी शांति थी, जैसे वक्त रुक गया हो। बाबा ने आंखें खोली और बोले, बोल रामू, क्या पूछना चाहता है? रामू ने सारी व्यथा सुनाई, फिर तीनों की बातें भी। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, तेरा भाग्य बदल सकता है, लेकिन रास्ते में जो उत्तर तुझे मिलेंगे वो तेरे कर्म पर निर्भर करेंगे। ध्यान से सुन। शेर, उसके पेट में सोने का पत्थर अटक गया है, निकाल दो तो ठीक हो जाएगा। नदी, उसके स्रोत पर एक भारी पत्थर है, हटा दो तो बहने लगेगी। पेड़, जड़ के नीचे एक पुराना बक्सा है, उसमें चमत्कारी खाद है, डाल दो तो वो फिर हरा हो जाएगा। वो रास्ते में तुझे मिलेगा। और मेरा भाग्य? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन केवल अगर तू लालच ना करे। वापसी में वो पहले पेड़ के पास गया। तब तक सुबह हो चुकी थी। खोदकर बक्सा निकाला। उसमें सिर्फ खाद नहीं, बल्कि पुराने सिक्के और एक पर्ची भी थी। पर्ची पर लिखा था, यदि तू यह खजाना लेकर चला जाए तो पेड़ मर जाएगा, पर तुझमें समृद्धि आ जाएगी। लेकिन यदि खाद डाल दे तो पेड़ जी उठेगा, पर खजाना मिट्टी में समा जाएगा। रामू सोच में पड़ गया। कुछ क्षणों के भीतर उसने खाद उठाई और पेड़ की जड़ों में डाल दी। पेड़ की शाखाएं हरी होने लगीं। तभी आवाज आई, रामू, ये तुम्हारी पहली जीत है। रामू चौंका। कहीं कुछ नहीं था। यह आवाज किसी अदृश्य शक्ति की थी। रामू ने बबूल के पेड़ को बचाकर एक परीक्षा पास कर ली थी। अब वो आगे बढ़ा और पहुंचा सूखी नदी के किनारे। चारों ओर पपड़ी सी जमीन, दरारें और जल के नाम पर धूल। नदी की कराहती आवाज फिर सुनाई दी, क्या बाबा ने कुछ कहा मेरे लिए? रामू ने पत्थर खोजा जो पानी के स्रोत को रोक रहा था। वह भारी था,
लेकिन रामू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे खींचा। कुछ ही देर में जमीन से बूंदें निकलने लगी और फिर एक पतली धार। नदी गुनगुनाई, तेरी तपस्या सफल होगी रामू। जैसे ही रामू आगे बढ़ा, एक आदमी अचानक सामने आ गया। धूल से सना चेहरा, फटी धोती, लेकिन आंखें बहुत चतुर। नाम क्या है तेरा? धवल, पथिक हूं, पर तेरे जैसे ही बाबा से लौटा हूं। मुझे भी वही 3 सवाल मिले थे, पर मैंने उनका उत्तर नहीं दिया। मैंने खजाना उठा लिया। अब देख ले हाल मेरा। भाग्य की लकीरें कभी चोरी से नहीं बदलती, पर तेरे चेहरे पर कुछ और लिखा है। वह रामू को घूरता रहा और फिर एक वाक्य बोला। बच के रहियो, अगला मोड़ खतरनाक है। वो आखिरी पड़ाव पर पहुंचा। बीमार शेर अब जमीन पर पड़ा दम तोड़ रहा था। शेर ने कराह कर कहा, बताया बाबा ने मैं क्यों बीमार हूं। रामू ने झुककर बताया, तेरे पेट में सोने का पत्थर है जिसे निकालना होगा। निकाल दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन चेतावनी है, पत्थर को देखकर कोई लोभ ना करना। रामू कांप गया। किसी तरह उसने पत्थर निकाला। सचमुच ये एक बड़ा चमचमाता सोने का गोला था। कई आए और मरे भी। अब तू जा सकता है। रामू ने सोने की ओर देखा। इतना धन जिससे उसका पूरा जीवन बदल सकता था। लेकिन तभी उसे बाबा की बात याद आई। लालच तेरे भाग्य को निगल सकता है। रामू ने पत्थर उठाया और वापस शेर के सामने रख दिया। ये तेरा है, मैंने अपना कर्म कर दिया। शेर उठकर खड़ा हो गया, अब पूरी तरह स्वस्थ और तेजस्वी। तू परीक्षा में पास हो गया, पर अब आखिरी रहस्य जान। ये सब सिर्फ एक परत थी। असली सच्चाई अब तेरे सामने खुलेगी। शेर ने गुर्राते हुए कहा। बाबा को खोजने निकले सभी लोग लौटे नहीं। धवल ने झूठ कहा। वो तुम्हारा इम्तिहान था और असली बाबा मैं ही हूं। रामू चौंक गया। अब तेरा भाग्य तूने बदल दिया। अब जा, गांव लौट। वहां तुझे कुछ मिलेगा जो भाग्य का लिखा नहीं, तेरे कर्म का फल होगा। गांव लौटा तो सब कुछ बदल चुका था। खेतों में हरियाली, कुएं में पानी, सरकारी अफसर गांव आए थे। रामू को जैविक खेती का पास के शहर में एक कंपनी ने उसके अनुभव पर एक किताब छापी थी, भाग्य का लिखा। रामू की आंखें भर आई। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन बोला, भाग्य लिखा होता है, लेकिन उस पर मिट्टी की एक परत होती है, कर्म की। अगर तुम खुदाई करो तो नया भाग्य निकल सकता है। अब रामू कोई मामूली किसान नहीं रहा था। उसकी खेती को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जा रहा था। सरकारी योजना में उसका नाम किस्मत बदलने वाला रखा गया था। लेकिन रामू अभी भी वही था, सादा, विनम्र और सोचने वाला। एक दिन गांव के ही एक बूढ़े ब्राह्मण पंडित ने उससे कहा, रामू, अब तुझे दूसरों की मिट्टी खोदनी है। तेरे जैसे लोग अब भाग्य रचते हैं, पढ़ते नहीं। रामू को लगा शायद अब यही उसका असली काम है। को एक पत्र मिला एक दूसरे गांव रावीपुर से। लिखा था, यहाँ जमीन की मिट्टी काली पड़ गई है, बीज उगते ही सड़ जाते हैं और लोग कहते हैं यह गांव श्रापित है। रामू वहां पहुंचा तो देखा एक सन्नाटा। खेतों में कोई काम नहीं कर रहा था। कुएं सूख चुके थे और हर चेहरे पर भय। एक बुजुर्ग महिला आई और बोली, बेटा, यहाँ एक तालाब था। किसी जमाने में वो ही इस गांव की जान था, लेकिन 15 साल पहले वो सूख गया। उसके बाद सब कुछ बर्बाद हो गया। रामू उस रात अकेले तालाब की ओर गया। वहां पहुंचा तो हवा ठंडी और अजीब हो चली थी। तालाब अब एक दलदली खड्ड में बदल चुका था। रामू ने नीचे उतरकर मिट्टी खोदनी शुरू की। अचानक उसका फावड़ा किसी धातु से टकराया, एक लोहा की संदूक। रामू ने उसे खोला। उसमें कुछ पुराने दस्तावेज, एक डायरी और कुछ काले पत्थर थे। डायरी में लिखा था, जो भी इस जगह को बेचेगा उसकी जमीन बंजर हो जाएगी। मैंने इस गांव के नाम जमीन लिखी, लेकिन मेरी औलाद ने इसे हड़पने की साजिश की। नीचे लिखा था, रामू, यदि तू ये पढ़ रहा है तो जान ले, तेरा कर्म ही तुझे यहाँ लाया है। इस गांव की किस्मत तू बदल सकता है, लेकिन इसके लिए तुझे सच सबके सामने लाना होगा। डायरी में किसने मेरा नाम लिखा? ये कैसे संभव है?
अब समझ आया। वक्त एक छाया उसके पीछे आई। धवल, वही आदमी जो पहले जंगल में मिला था। मैंने कहा था ना रामू, अगला मोड़ खतरनाक होगा। अब तू असली भाग्य की लड़ाई में है। रामू ने गांव की पंचायत में सबको इकट्ठा किया और वो डायरी पढ़कर सुनाई। सामने आया कि कुछ गांव के अमीर जमींदारों ने जानबूझकर तालाब में काला खनिज डाला, जिससे मिट्टी बर्बाद हो जाए और गांव वालों की जमीनें सस्ते में खरीदी जा सके। पूरा गांव स्तब्ध रह गया, लेकिन अब देर नहीं हुई थी। रामू ने वैज्ञानिकों से मिट्टी का उपचार करवाया, तालाब को फिर से खोदवाया और गांव वालों को संगठित कर एक भाग्य पुनर्निर्माण समिति बनाई। कुछ महीनों में रावीपुर हरा हो गया। तालाब में जल, खेतों में लहराती फसलें और गांव वालों में आशा। रामू लौटते वक्त एक पत्थर पर बैठा, आसमान की ओर देखा और अब समझ आया, भाग्य सिर्फ लिखा नहीं जाता, उसे जीकर बदला जाता है। कहा। उसके पीछे वही साधु खड़ा था जिसने सबसे पहली बार भैरवपुर में संदेश दिया था। के लिए अब तू सिर्फ किसान नहीं, एक भाग्यकार है।